नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। बात करने वाले हैं ट्रेडिंग इन द जोन चैप्टर 6। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है मार्केट पर्सपेक्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का पर्सपेक्टिव यानी कि मार्केट का दृष्टिकोण, मार्केट का स्वरूप, मार्केट का नज़रिया आप बोल सकते हैं। तो डगलस साहब यहाँ पर बताते हैं कि जो टिपिकल ट्रेडर होते हैं यानी कि जो लूजर ट्रेडर होते हैं उसे टिपिकल ट्रेडर बोला गया है। अब वो बोलते हैं कि वो रिस्क के बारे में कैसे सोचते हैं, तो वो रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो उसका जो आउटकम होता है ना, जैसे जो टिपिकल ट्रेडर होते हैं, जो लूजर ट्रेडर होते हैं, वो उनका जो रिस्क लेने का तरीका होता है वो होता है पुराने 3-4 जो ट्रेड लिए रहते हैं ना पास्ट में, उन्हीं के बेस वो ना रिस्क को लेते हैं। कैसे? यदि उनका 3 या 4 ट्रेड जो है ना लॉस में रह गया, तो वो अभी जैसे वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वो उसके हिसाब से रिस्क लेंगे। और ये हो गया नेगेटिव से रिस्क लिया। एक होता है पॉजिटिव रिस्क लिया, जैसे आप उसको 3-4 ट्रेड कंटिन्यू प्रॉफिट हो गया तो अब क्या करेगा, अगले रिस्क जो है ना दबा के क्वांटिटी भर देगा। क्यों? क्योंकि उसको 3-4 बार प्रॉफिट हुआ है। इसके अपोजिट क्या था कि वो 3-4 बार उससे लॉस हुआ था, वो कम रिस्क लेगा, और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो ज़्यादा रिस्क लेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर बताते हैं, लेखक बता रहे हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनका जो पुराने 3-4 बार ट्रेड रहा होगा, पुराने एक्सपीरियंस में चाहे प्रॉफिट हुआ होगा चाहे लॉस हुआ होगा, उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है। वो फोकस करते हैं नाउ मोमेंट में, नाउ मोमेंट अपॉर्चुनिटी में, कि अभी क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रहा है मार्केट में, उसको यहाँ पर फोकस करते हैं नाउ मोमेंट में। ठीक है, वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और वो ट्रेड करते हैं। उनके पुराने ट्रेड से लेना देना नहीं होता, चाहे उसमें लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ हो। तो ये सबसे बड़ा गैप है, साइकोलॉजिकल गैप इसे बोला गया है, लेखक बता रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है एक टिपिकल ट्रेडर में और प्रो ट्रेडर में। तो अगर आप क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो माइंड है एसोसिएशन का काम करता है। यदि आपने पिछले चैप्टर देखा होगा तो हमारा जो माइंड है ना, जो भी इंफॉर्मेशन पहले से पढ़ा होगा उससे रिलेटेड जो है ना उन चीज़ों को जोड़ देता है, जिसे एसोसिएशन बोला जाता है। जो पूरी तरीक़ा से वायर्ड है, जुड़ा हुआ है उस जैसे रिलेटेड थॉट से। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं। इसका जो सब पार्ट है वो है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि मार्केट में कोई अनिश्चितता है, कोई निश्चित नहीं है, यानी कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में बोलते हैं। तो यदि आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो कुछ एबिलिटी होना चाहिए, कुछ योग्यता आपके अंदर में होना चाहिए। तो पहला है, आपको ट्रेड करना है बिना डरे और बिना ओवर कॉन्फिडेंस में हुए। ठीक है, पहला कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ना ही आपको डरना है। तो ये पहला एबिलिटी होना चाहिए। दूसरा है, मार्केट क्या ऑफर कर रहा है। देखिए मार्केट क्या ऑफर कर रहा है, उसको परसीव करने का, उसको धारण करने का आपके अंदर में क्वालिटी होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट कुछ अलग बता रहा है और आप अलग सोच रहे हैं, ये नहीं। तो मार्केट क्या ऑफर कर रहा है उसको आपको परसीव करने का आपके अंदर में एबिलिटी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर फोकस होना चाहिए नाउ मोमेंट में। पिछले क्या हुआ था, पिछले बार लॉस हुआ था, क्या हुआ था, ये मत सोचिए कि आने वाले समय में ऐसा बनेगा तो ऐसा हो सकता है। नहीं, अभी नाउ मोमेंट में क्या हो रहा है, एग्जैक्ट मार्केट क्या बता रहा है नाउ मोमेंट में, ये आपका तीसरा पॉइंट है, एक एबिलिटी होना चाहिए। चौथा पॉइंट है जोन में जाना। जोन में मतलब क्या है दोस्तों, जोन का मतलब है तालमेल। मार्केट कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसी के हिसाब से आप उसमें तालमेल बिठाए। इसका एग्जांपल मैं अच्छे से देता हूँ कि देखिए, यदि आपने बहुत सारे पक्षियों का झुंड देखा होगा तो देखिए एक लीडर पक्षी होता है, जैसे इस दिशा में मुड़ता है तो सारे सारे उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। सेम तरीके से आपने मछलियों का झुंड भी देखा होगा, छोटे छोटे मछलियों का झुंड, वो क्या करते हैं, एक तरफ जाते रहते हैं। जैसे लीडर मछली इस तरफ घूमता है तो उस तरफ भी सारे सारे मछली घूम जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आप जोन में तभी जा पाएंगे जब आप लीडर के अनुसार जो है ना उस जोन में एंट्री करेंगे, यानी कि तालमेल रहेगा, आपका तालमेल रहेगा मार्केट के साथ और आपके साथ, जो मार्केट क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और आप क्या उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या आप पर्सपेक्टिव ले पा रहे हैं, तो इसी के हिसाब से इसे जोन बोला गया है। तो जोन जो है ना तालमेल है एक ट्रेडर के रूप में और मार्केट के रूप में।
मार्केट और ट्रेडर के बीच में, ठीक है। तो इसे जोन बोला गया है। अब ये क्या करते हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, ये 4 एबिलिटी उन्होंने डेवलप किया हुआ है, उन्होंने सीखा हुआ है। तो लेखक अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से बताते हैं कि इन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ है नाउ मूवमेंट में फोकस रहने के लिए। नाउ मूवमेंट में यानी कि जो अभी मूवमेंट में क्या हो रहा है, अभी क्या दिखाई दे रहा है मार्केट में, मार्केट की इन्फॉर्मेशन को ना वो अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं और पूरा फोकस है नाउ मूवमेंट में कि अभी क्या हो रहा है, और उन्होंने ट्रेन करना सीखा है। लेखक बता रहे हैं कि 18 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने हजारों ट्रेडर के साथ काम किया है, तो उन्होंने ट्रेन किया है अपने माइंड को इस तरीक़ा से देखने में। वो अपने माइंड को जो है ना फ्री रख रहे हैं। फ्री कैसे रख रहे हैं, वो बिना कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के, बिना डाउट के, ठीक है, वो अपने दिमाग को फ्री रख रहे हैं। अब वो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि मार्केट में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और ये इस प्रकार से उन्होंने एसोसिएशन को जोड़ा हुआ है, फ्री माइंड से एसोसिएशन किया हुआ है। जैसे टिपिकल ट्रेडर क्या कर रहा है, उसने पुराने एक्सपीरियंस को जोड़ रहा है अपने, क्योंकि माइंड जो है ना ऑटोमेटिकली काम करता है, एसोसिएशन प्रोसेस होता है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो शांत रहता नहीं है, वो एनी टाइम कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो जो प्रो ट्रेडर है ना वो सोचते नहीं है, नाउ मोमेंट में फोकस रहते हैं और वो अपने दिमाग को फ्री रखते हैं और यहाँ पर चीज़ों को परसीव करते हैं जो मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पर जो बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीका के साइकोलॉजिकल जो गैप है उसको ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिंग का रियलिटी है, एक ट्रेडर बनने से पहले जो साइकोलॉजिकल रियलिटी है, ये बहुत कम लोग ही ट्रेडर बनने से पहले इसको सोचते हैं, ठीक है। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि बहुत कम लोग ही यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि जिसे हम ट्रेडिंग शुरुआत करते हैं, ट्रेडिंग में कुछ दिन रहते हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन का कारण, जो सुसाइड करते हैं, इसी के कारण होता है। सबसे मेन कारण होता है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो यहाँ पर कई लोग मानते हैं कि अच्छा टेक्निकल एनालिसिस होना जो है ना एक ट्रेडर बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रकार एक ऐसा है, इसके बारे में बताते हैं। यदि आप कोई नई जगह जाते हैं घूमने के लिए, तो आप क्या करते हैं, वो उस नई जगह के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिटिक्स करते हैं, ठीक है। वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, उसके बारे में आप जानकारी लेते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पर अनुकूलित होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीका से मार्केट में भी आने से पहले आप आ भी गए हैं तो उस मार्केट के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा, उसके साइकोलॉजिकल फैक्ट को अपनाना पड़ेगा। इसके बारे में लेखक बोलते हैं, जैसे ये एग्जांपल दे रहे हैं, कोई नई लोकेशन जाते हैं तो उसके अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, नेचर को समझते हैं और उसके अनुसार जो है हम लोग अनुकूलित होते हैं। तो सेम तरीका से नए ट्रेडर को भी या फिर जो पुराने ट्रेडर है उसको भी ऐसे अनुकूलित होना चाहिए। इसके बारे में यानी कि एडाप्टिंग प्रोसेस होना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। अब अगला जो इसका सब पॉइंट है उसका यह है, वो है कि द मार्केट मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये जो है ना मार्केट जो है ना इसमें बताते हैं कि आपको अनगिनत तरीके से जो है ना खुद को एक्सप्लेन करते हुए दिखाएगा। कैसे, देखिए अनगिनत तरीके का मतलब यहाँ पर बोला गया है कि देखिए मार्केट में जब भी ऊपर नीचे होता है, मार्केट को फ्लक्चुएट करने वाला कौन है, बायर्स और सेलर्स है, जिसे ट्रेडर बोला गया है, ठीक है। तो आपके फेवर में तभी जाएगा जब अन्य पार्टिसिपेंट आपके पक्ष में भाग लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आपको अनगिनत तरीके से जो है ना पेश आ सकता है। मार्केट जो है ना आपके खिलाफ भी हो सकता है, आपके फेवर में भी हो सकता है, इसी को बोला गया है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर बताते हैं कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो आपसी तालमेल बनाते हैं। जब इनमें बैलेंस होता है तो मार्केट साइडवेज होता है, जब इनमें अनबैलेंस होता है तो एक तरफ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है। तो ये अनबैलेंस का खेल है, बैलेंस रहता है तो साइडवेज हो जाता है, अनबैलेंस होता है तो ये मोमेंटम दिखाता है। तो लेखक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मार्केट में जो है ना एक हिडन बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो इनविजिबल है। तो एक स्टोरी यहाँ पर शेयर करते हैं कि सालों पहले जो है ना मार्क डगलस के पास एक आदमी आता है, ठीक है। वो बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस मास्टर है और वो क्या है, उन्होंने बहुत सारा पैसा लॉस किया हुआ है खुद का और अपने दोस्त का। फिर वो ट्रेडिंग से फ्रस्ट्रेशन होकर के ना मार्क डगलस के पास आते हैं कि इतना सारा कुछ जानते हुए भी मैं इसमें फेल हो रहा हूँ, तो मुझे कुछ टिप्स दीजिए।
तो डगलस साहब आते हैं और वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है ना वो थोड़ा बहुत ख़राब है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा आरोगेंट आदमी है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो ऐसा आदमी था। फिर वो क्या करता है कि आप कुछ मुझे टिप्स दीजिए, ऐसे डगलस साहब से बोलते हैं। तो डगलस साहब बोलते हैं कि आपके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप एरोगेंट हैं, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, कोई अच्छे से जो जिस काम में आप मास्टर है उस काम में जाइए और कोई अच्छे से वहाँ पर आप काम कीजिए। तो वो क्या करता है, एक टेक्निकल एनालिसिस के रूप में काम करता है कहीं दूसरे जगह में जाके, जो कोई ब्रोकरेज फर्म में जा करके। और जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर एक चेयरमैन होता है जिसका 40 साल का अनुभव होता है। वो बिना टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर रहा होता है। अब जैसे वहाँ पर जाता है तो ये जो नया जो आदमी आया है डगलस साहब के पास, वो नए चेयरमैन के पास जाता है, ठीक है। तो जो चेयरमैन को साबित करने के लिए कि मैं अच्छा टेक्निकल एनालिसिस हूँ, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। फिर वो अगला दिन जो है ना, जो चेयरमैन रहता है, जो ब्रोकरेज फर्म का जो मालिक होता है जिसके पास 40 साल का अनुभव होता है, वो बोलता है अच्छा चलो मुझे टेक्निकल एनालिसिस सिखाओ। और एक कोई स्टॉक के बारे में पूछता है कि ये यहाँ पर रुका हुआ है, इसका थोड़ा भाव या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताओ। तो ये जो नया जो आदमी है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर है, वो उसको एक पॉइंट बताता है, जिसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बोला जाता है पॉइंट एंड लाइन। जिसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, तो रेजिस्टेंस को पॉइंट बोलता है और सपोर्ट को बोलता है लाइन, यानी कि पॉइंट एंड लाइन बोलता है। अब बोलता है कि ये जो भाव आप बता रहे हैं इसमें ये इसका लेवल है, यहाँ पर जाएगा तो ऐसे ऊपर होगा, ऐसे आएगा तो नीचे होगा। तो ऐसे बोल करके ना वो चेयरमैन को बोलता है। और चेयरमैन क्या बोलता है उसे, जैसे बोला ये लेवल तो आ गया, अब क्या मैं इसको खरीद लूँ। फिर बोलता है इसको आप शॉर्ट कर दो या फिर बाई कर दो, जो भी बोलता है उस अनुसार। जैसे ही वो बोलता है वो 30 सेकंड के बाद जो है ना उसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। फिर वो क्या होता है कि वहाँ पर बोलता है कि चेयरमैन देखिए आज जो तूने बोला था वो गलत हो गया। फिर वो जो टेक्निकल एनालिसिस वाला जो आदमी रहता है वो शांत हो जाता है, ठीक है, यानी कि चुप हो जाता है। तो बोलता है ये जो तू कर सकता है ना उसको तो सारे लोग भी कर सकते हैं, बोला, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ना मार्केट जो है अनसर्टेनिटी है, कोई निश्चित नहीं है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर हिडन्स बायर्स और सेलर्स छुपे हुए हैं, इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर बोलते हैं कि यहाँ पर जो है ना ये हुआ क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर गलती क्या हुआ है, जो प्रो ट्रेडर हो क्या करते हैं वो प्री डिफाइन करते हैं रिस्क को, पहले से रिस्क को प्री डिफाइन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं वो कट योर लॉसेस, यानी कि जो लॉस हो रहा होता है उसको तुरंत काटते हैं। तीसरा पॉइंट है वो क्या करते हैं सिस्टम बेस देखते हैं कि कहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करना है। तो 3 पॉइंट है यहाँ पर बताया गया है जो हमें अपनाना चाहिए, जो प्रो ट्रेडर लोग अपनाते हैं। पहला है वो पहले से डिफाइन कर लेते हैं कि कितना घाटा खाना है। दूसरा है कब उसे लॉस को कट करना है, उनको आता है। तीसरा है कब उन्हें प्रॉफिट बुकिंग लेना है सिस्टम में, चाहे आपके अनुसार हो। तो ये 3 सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 3 सबसे बड़ा पॉइंट बताया गया लेखक के द्वारा, कैसे वो लोग ना प्री डिफाइन करते हैं, कैसे लॉस को कट करते हैं, कैसे वहाँ पर कब उन्हें प्रॉफिट लेना है। इनका जो स्ट्रांग बिलीफ है नाउ मूवमेंट में फोकस रहने का और नाउ मूवमेंट में अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, ये प्रो ट्रेडर का सोचने का तरीका है दोस्तों। तो यही हमें सीखने को मिलता है, जो मार्केट जो है ना अनसर्टेनिटी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही, जो मैंने शॉर्ट समरी बताया। आप किताब को पढ़ करके देखिए, जो मैंने बताया एग्जैक्टली आपको वही मिलेगा। तो इसका जो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां मैंने ऑडियो बुक डाला हुआ है, तो जा करके ज़रूर पढ़िए किताब, जो है ना इससे अच्छा किताब मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में मैंने कम से कम 30 से 40 किताब पढ़ा होगा, सेल्फ हेल्प का भी। तो जिस प्रकार से इन्होंने कोई भी मेमोरी को, बिलीव्स को ये एनर्जी के रूप में बताया है ना, कोई अन्य किताब में नहीं बताया है, बेहतरीन एक्सप्लेन किया है। तो जाकर के खरीदिए, पढ़िए। इतना हार्ड लैंग्वेज में भी नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा 5वां चैप्टर जो है ना इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं, कहीं से भी ट्रांसलेट कर करके आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद।